हरियाणा के ज़िला रोहतक में बस स्टैंड के सामने हुड्डा पार्क में कई संगठनों की बैठक हुई है। ये बैठक आंगनबाड़ी आंदोलन को 90 दिन से अधिक हो गए हैं, अभी तक सरकार ने उस पर कोई बातचीत नहीं की है, जिसको लेकर ये बड़ी बैठक की गई और बड़ा फैसला लिया गया है। साथियों, अभी यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। जो आंगनवाड़ी का आंदोलन 8 दिसंबर से यानी लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए चला हुआ है, उसको आगे बढ़ाने को लेकर हमने देखा है कि आंदोलन लगातार चल रहा है। सरकार का दमन इसके ऊपर जारी है, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं और आज इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर मतलब और ज़्यादा मजबूत बनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग यहाँ हुड्डा सिटी पार्क में की गई है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं AIUTUC के उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह जी और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा की महासचिव शकुंतला जी और CITU हरियाणा के महासचिव जय भगवान जी। नमस्कार जी। जो आज की जो मीटिंग है, इसमें किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई मुख्यतः? आज जो मीटिंग की गई है, इसमें ट्रेड यूनियंस और संयुक्त किसान मोर्चे के साथियों को, नौजवान सभा को, SFI को, तमाम जो संगठन हैं उनसे हमने तालमेल करते हुए एक मीटिंग की है। 8 दिसंबर से लगातार आंगनवाड़ी का तालाबंद हड़ताल एक चली हुई है और इस आंदोलन के दौरान ही सरकार जो है बातचीत का रास्ता ना अपना के, मांगों का समाधान ना करके दमनकारी नीतियां अपना रही है और 500 के लगभग हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और FIR दर्ज की गई हैं। नया कुछ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर नहीं मांग रही हैं। CM PM की घोषणा जो खुद की हुई घोषणा है मौजूदा सरकार की, उसी घोषणा को लेकर ये आंदोलन जारी है और आज एक मीटिंग करके हमने फैसला किया है 14 और 15 मार्च को जिला स्तर पे कन्वेंशनें की जाएंगी सभी जन संगठनों की तरफ से। संयुक्त किसान मोर्चा उसमें शामिल होगा और 19 मार्च को एक महापंचायत होगी पूरे हरियाणा की कलायत के अंदर, जो हमारे राज्य मंत्री जी हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में ये फैसला आज किया गया है। जो महापंचायत की जाएगी, मतलब किस तरह की होगी ये महापंचायत? देखिए, आज जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन हैं उनकी लगभग की आज हिस्सेदारी थी और जो ट्रेड यूनियन है हरियाणा की, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। जो हरियाणा के अंदर युवाओं के, महिलाओं के, विद्यार्थियों के, कर्मचारियों के जो संगठन हैं वो सारे आज की मीटिंग में मौजूद थे और सब ने एक मत से ये फैसला किया कि जो हरियाणा की सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, बिल्कुल नाजायज़ कर रही है और सरकार तुरंत जो है जो मांग है उनका समाधान करे और तालमेल कमेटी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उनके साथ बार वार्ता करके इसको परिणति तक ले जाए। ये सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए जो है तमाम संगठनों ने इसमें प्रस्ताव पारित किया है कि एक डेलीगेशन जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन का एक संयुक्त डेलीगेशन जो है हरियाणा की सरकार से वो मिलेगा इस बीच में और उससे ये अनुरोध करेगा, उसे कहेगा कि मामले का वो निपटारा करे। दूसरा जो फैसला जो शकुंतला जी ने बताया वो ये है कि 14 और 15 मार्च को जिले अपने अनुसार ये डेट तय करेंगे। जितने भी उस जिले के अंदर जो भी संगठन हैं, जन आंदोलन है, उनके नेताओं के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ एक साझा कन्वेंशन जो है तमाम जिलों में ये की जाएंगी 14 और 15 को अलग अलग डेट में। और उसका मुख्य मकसद ये होगा आंगनवाड़ी के जो आंदोलन चल रहा है वर्कर हेल्पर्स का, जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो टर्मिनेशन हो रही है और जो उनके मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी मांगों का निपटारा नहीं हो रहा है और जो सरकार ने मारपीट की है उनके साथ, जो महिलाओं के साथ पुलिस ढंग से पेश आई है, इस तमाम इसके बारे में एक रोष का इजहार होगा, कन्वेंशन होगी। और उसके बाद जो है 19 मार्च को जो विधानसभा क्षेत्र है महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा जी का, उसके विधानसभा के घर में वहाँ जो है वहाँ पर ये बड़ी एक रैली आप समझ लीजिए, जिसमें किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता तक भी उसमें पहुँचेंगे, ट्रेड यूनियन आंदोलन के भी राष्ट्रीय नेता उसके अंदर पहुँचेंगे। और उससे पहले रणनीति ये बनाई गई है कि कोई गांव जो है कैथल का और खासकर कलायत क्षेत्र का नहीं छोड़ा जाएगा, जिसमें जत्थे नहीं जाएंगे, पूरे जत्थे बना के जाएंगे, घर घर दस्तक देंगे, लाखों की संख्या में पर्चे बांटे जाएंगे, सरकार जो कर रही है। और ये जो कुल मिला के फैसले इस बीच में वो किए गए हैं
और बिल्कुल आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर जो है ऐतिहासिक आंदोलन वो लड़ रही हैं और मजबूती के साथ डटी हुई है। तमाम हथकंडों का सामना करते हुए निश्चित तौर पर यह आंदोलन जीत के बाद ही वापस होगा। ईश्वर जी ये बताइए कि मतलब अभी तक ये आंदोलन चला हुआ है, 2-3 बार बड़ी रैलियां हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि ये महापंचायत कहाँ तक कारगर होगी? देखो, महापंचायत कितनी बड़ी होगी उसका सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जितने भी दमन के तरीके हो सकते हैं वो सभी अपनाए, लेकिन आंगनवाड़ी की जो वर्कर हेल्पर है बहुत ही हिम्मत के साथ इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रही हैं और ये अपनी मांग पूरे हुए बगैर ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। सरकार जितने भी हथकंडे अपना ले, लड़कियां जो हैं वो इसको इस रूप से देख रही हैं कि भाई ये जहां हमारी मांग का मामला है वह हमारे सम्मान का भी मामला है। तो सरकार जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करती है तो ये आंगनवाड़ी की बेटियां नहीं है क्या? तो इसलिए हम तो कहें भाई सरकार को जल्दी से जल्दी अकल आनी चाहिए। इनकी जो मांग है वो कोई बड़ी मांग नहीं है, 1500, 700, 750 रुपये की कोई मांग बड़ी मांग है? तो ये मांग वो अब तक लागू कर देते तो आंदोलन करना तो कोई शौक नहीं है, ख़त्म हो जाएगा आंदोलन। तो ये सरकार ही आंदोलन करवा रही है, आंगनवाड़ी वाले आंदोलन नहीं चाहती, वो तो डिमांड दो और मामला हल हो गया। ये सुनने में आ रहा है कि ये भी पता चला है कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वहाँ से तो पैसा आ चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार है उसको दबा के बैठी है। तो किस तरह का चरित्र है जो वो सामने आया है? नहीं, सरकार क्या कह रही है इसमें कि हम पहले ही ज़्यादा दे रहे हैं। अरे भाई 1 मार्च को जो फैसला हुआ क्या उसमें लिखा गया है अगर भाई जो सेंटर देगा हम नहीं देंगे? उस पर मेरे भी दस्तक हैं, वो जो समझौता है। तो इधर सरेआम मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। सेंटर ने दिया, सेंटर के खिलाफ सारे भारत में जो आंदोलन हो रहा था, स्टेट ने दिया जो स्टेट में आंदोलन हो रहा था, तो इधर झूठ बोल रहा है, अखबारों में बोल देते हैं। और इस आंदोलन के ये पीएम की घोषणा, ये सीएम की घोषणा और पोषण ट्रैक करे, ये प्रमुख मांग थी इस आंदोलन की। अभी तक इन पर सरकार ने कोई सी पे भी कार्रवाई नहीं करी है। अखबारों में बयान दे रहे हैं कि हमने ये मांग मान ली। हाँ, इस आंदोलन के दबाव में 2 लाख से 3 लाख जो मृत्यु हो जाती है, ये आंदोलन के दबाव में करा। और ये भी कहना पड़ा कि भाई महंगाई भत्ता हमें देते रहेंगे, जबकि बातचीत में मना कर रहे थे। जब शुरू में बातचीत हो रही थी तब कह रहे थे नहीं हम 100-200 रुपये साल में दे दिया करेंगे। हमारा कहना है जो समझौता हो रहा है उसके हिसाब से उसको लागू करें। धन्यवाद जी।